वेलकम टू गौरव ITA क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव ITA क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ये चल रहा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और इसमें हम करने वाले हैं टोटल 418 क्वेश्चन। ठीक है, और ये है सेकेंड ईयर वाले के लिए। सेकेंड ईयर वाले जितने भी ट्रेड हैं उन सब के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकेंड ईयर में जो भी ट्रेड, चाहे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, कोई भी ट्रेड हो, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि इससे पहले हम टोटल 13 वीडियो करा चुके हैं, 13 क्लास आपका हो चुका है, और वहाँ पे 115 क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुका है। आज हम करने वाले हैं 115 से 20, यानी कि मात्र 5 क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और आपकी इस रियल लाइफ से ये कनेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करने में ही बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बोर नहीं होइएगा आप लोग। और आप लोग को बता दें, अगर PDF चाहते हैं तो गौरव ITA क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ करके इससे पहले जितना भी वीडियो अपलोड किया गया है उन सब का PDF वहाँ पे अपलोड है। ठीक है, और जो भी आगे पढ़ाया जाएगा उनका भी वीडियो और साथ ही साथ PDF भी आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से जा करके आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइए। और आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पे, ताकि सभी के नीड्स पूरा हो सके। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वी यूज इमोजीज व्हेन, यानी कि हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब, यानी कि हम इमोजी का प्रयोग कब करते हैं। इमोजी तो आप सभी जानते हैं, इमोजी वो जो जैसे कि कहीं इमोजी एक तरफ से चित्र कह लीजिए, जो कि अगर टाइपिंग करते होंगे जहाँ पे, वहीं पे एक बगल में इमोजी का भी ऑप्शन होता है, उसको दबाएंगे ढेर सारे इमोजी आएंगे। जैसे कि फूल वाला होगा, एक कार बना होगा, दिल बना होगा, कोई रोता होगा, कोई हंसता होगा, इस तरह से ढेर ढेर सारा मुखड़ा आ जाएगा, वही है इमोजी। ठीक है, तो इमोजी का प्रयोग हम कब करते हैं, तो ऑप्शन ए कह रहा है जब हम बोर हो रहे हैं। नहीं, जब बोर होते हैं तो इमोजी का प्रयोग नहीं करते हैं, वो कोई खेलने की चीज़ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारी, यानी कि शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि जब हमारे शब्द जो है हमारी भावना को प्रकट नहीं कर पाती है सही से, तो हम इमोजी का प्रयोग करते हैं ताकि सामने वाला समझ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इमोजी का प्रयोग तब करते हैं जब शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त ना कर पाए। ऑप्शन सी कह रहा है हम लिखना नहीं चाहते। क्या जब हम लिखना नहीं चाहते तो क्या इमोजी का प्रयोग करेंगे? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मैटर नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है हम आलसी हैं, ये भी हो सकता है, बट सबसे जो सुटेबल है ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि हमारी भावनाओं को जो है शब्द अच्छे से व्यक्त नहीं कर सकती, इसलिए हम इमोजी का प्रयोग करते हैं। बाकी हम लिख नहीं सकते या फिर हम आलसी हैं, तो ये सब उतना मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। आपके क्वेश्चन जितना भी है सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हेन वी स्ट्रांगली फील और रिएक्ट सिचुएशंस और विथ पर्टिकुलर पीपल वी आर यूजिंग आवर डैश, यानी कि जब हम परिस्थितियों या विशेष लोगों के साथ दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपने डैश का उपयोग करते हैं, यानी किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है, यानी कि आप अपने इमोशंस का प्रयोग करते हैं, जिसे हिंदी में हम भावना कहते हैं। यानी कि किसी के साथ, मान लीजिए आप के साथ कोई तनावपूर्ण व्यवहार कर रहा है, या फिर कोई किसी आपके साथ कोई एक जो है कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, या फिर कोई गुस्सा से बात कर रहा है आपसे, तो वहाँ पे आप अपना भावना को प्रकट करते हैं, यानी कि उसके हिसाब से अपना प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो आपका भावना ही होता है। ना ही स्वास्थ्य की बात है, ना ही कोई पैसा है, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, यानी कि कोई जो व्यक्ति है वो आपके साथ किस तरह से पेश आ रहा है, यानी कि आपसे वो प्यार से बात कर रहा है या फिर गुस्सा से बात कर रहा है, आप किसी से चिढ़े हुए हैं, तो इन सब में क्या किसका प्रयोग करते हैं, हम इमोशंस का प्रयोग करते हैं, हम अपनी भावना का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, यानी कि यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए कह रहा है एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर इमोशंस, यानी कि पहले एक्सेप्ट करें यानी स्वीकार करें, अंडरस्टैंड यानी समझें, मैनेज करें यानी प्रतिबंधित करें, इमोशन यानी कि भावना को। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अपनी भावना को समझना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद फिर उसे हम मैनेज कर लेंगे किसी न किसी तरह से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम अपनी भावनाओं को पहले स्वीकार करें, फिर उसे समझें, और फिर उसके हिसाब से जिस तरह का सिचुएशन होगा उस तरह से हम रिएक्ट करेंगे, तो ये हमारा सबसे उत्तम तरीका होगा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एक्सेप्ट मिसअंडरस्टैंड, यानी कि स्वीकार तो करें लेकिन समझे नहीं, मतलब गलत फहमी की तरफ से रहने दे, समझने की कोशिश ना करें, तो ये भी नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, रिफ्यूज यानी कि हटा दें, यानी कि खारिज कर दें, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या कर, एक्सेप्ट एंड मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड नहीं, यहाँ पे अंडरस्टैंड यानी कि समझना भी है, स्वीकार भी करना है और फिर मैनेज करना है उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इंग्लिश में ही थोड़ा लगा हमको ये कि अच्छा समझ में आएगा, इसलिए हम इसको इंग्लिश में ही रखे ऑप्शन को, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। यानी पहले क्या करेंगे, हम स्वीकार करेंगे, समझेंगे और उसके हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम उसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, ए पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता रखता है, वो व्यक्ति कैसा कहलाता है, वो बुद्धिमान कहलाएगा। हो सकता है बुद्धिमान भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये नहीं हो सकता, यानी कृत्रिम रूप से बुद्धिमान बनाया गया है। ये हो जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमानी। और ये विभाजित व्यक्ति तो होगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये एकदम सही बात है, यानी भावनात्मक बुद्धिमानी जिसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्वेश्चन में भी कह रहा है जो भावनाओं को ठीक से समझ सके, तो भावनात्मक बुद्धि वाला ही भावना को सही समझ पाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आज का, जितना भी है इसी तरह से इमोशंस पे ही आधारित है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज, यानी कि एक उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास क्या होता है। देखिए भावनात्मक व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, ताकि वो आपकी बातों को भी समझ सके और अपनी बातों को भी भावना के माध्यम से समझा सके, ठीक है। यहाँ पे भावना किसी लड़की का नाम नहीं है, भावना मतलब आपके अंदर की फीलिंग है, ये फीलिंग यानी कि इमोशंस है, ठीक है। देखिए क्या है, तो जो उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं उनके पास क्या होता है, यानी कि जो इस तरह की भावनाओं को समझ सकते हैं उसके पास क्या होता है, बहुत सारे नकारात्मक गुण नहीं, उसके साथ नकारात्मक गुण नहीं होंगे। अहंकार, तो अहंकार भी नहीं होगा, ये भी तो नेगेटिव ही है ना। और ये ऑप्शन नंबर डी कर रहा है एक नौकरी, ये भी इसका उतना सूट नहीं करता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, यानी कि बहुत सारे सकारात्मक गुण होंगे किसमें, जो कि उच्च भावनात्मक वाले बुद्धि वाले व्यक्ति होंगे, उनके साथ बहुत सारे सकारात्मक गुण होंगे। लोगों की भावनाओं को देख करके, समझ करके उसके हिसाब से उसके साथ बिहेव करेंगे, उसके पास क्या है, सकारात्मक बुद्धि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपका क्लास कैसा लगा, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अगर इसमें कोई कमी रह गई तो आप हमें बताइए, ताकि हम उसे सुधारने का और प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर से बता देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप गौरव ITA क्लासेज नाम से है, जहाँ पे आपको PDF मिलता है, इससे पहले जो भी पढ़ाया गया वो भी, और आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका भी, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि हमें जितना मेहनत करना था हम तो कर दिए, अब आपका काम है इसे जितना लोगों तक पहुंचा सके, ताकि कुछ लोगों को जिसे इसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।